ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 9 जुलाई 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। प्रेम के सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और शिव साजन की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर शिव बाबा की संतान हूं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है, जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। बिगड़ गई ना हमारी सब कुछ, विकारों में आत्मा आ गई, पतित बन गई आत्मा, तो सब कुछ बिगड़ गया। कहाँ सतयुग में सोने के महलों में रहते थे, कहाँ कलयुगी दुनिया में कलयुगी मकानों में रहते हैं। दुख की कोई पारंवार न रहा, तब वो परमात्मा आया, है ना। तो उस बिगड़ी को सुधारने वाला और कोई नहीं है परमात्मा को छोड़ करके। और कैसे सुधारता है उस बिगड़ी को, कैसे बनाता है? नॉलेज दे करके, ज्ञान दे करके, समझ दे करके कि कैसे कर्म करना चाहिए। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है? रूहानी भट्टी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाते। जैसे मान लो, भट्टी का मतलब ये होता है कि जहां पर कोई चीज तपाई जाती है। जैसे देखो, ईंट का भट्टा बोलते हैं ना, उसमें जब कच्ची मिट्टी डाली जाती है तो पक करके निकलती है। ऐसे ये रूहानी भट्टी मतलब आत्मा को शुद्ध बन करके निकले। तो शुद्ध बन करके निकलने के लिए हमको याद में बैठना है, एक बाप को याद करना है। लेकिन अगर बुद्धि इधर उधर भटकी, गुटखा खाते रहे, वासी लेंगे, वायुमंडल खराब होगा। देखिए, हर क्षण हम संकल्प तो करते हैं, निरसंकल्प तो रहते नहीं। अब संकल्प या तो अच्छे निकलेंगे या तो अपोजिट निकलेंगे, और अगर अच्छे नहीं निकले, वायुमंडल तो खराब होगा ना। इसलिए बाबा कहते फिर अपने नुकसान करते रहते हैं। वासी देना मतलब अपना नुकसान करना, तो अपना नुकसान हमें नहीं करना है। देखिए, हमारी अगर हम योग में बैठे हैं तो हमें अपने मन की स्थिति बहुत अच्छी रखनी है। संकल्प पॉजिटिव ही करना है, निगेटिव कुछ सोचना ही नहीं है। आज का प्रश्न है, इस प्रश्न में जो बाबा ने उत्तर दिया ना, उसके ऊपर ख्याल करना है अपना, कि क्या मैं आत्मा इस कायदे को मानती हूं? नहीं तो क्या, रोज रोज प्रश्न सुनते हैं, आज भी सुन लिए। सुन करके उसको इम्प्लीमेंट करना। आज का गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए, किस्मत रूठ न जाए। तो हम अगर परमात्मा को याद करेंगे, सावधानी मिलती है ना हमको ये गीत सुन करके। दिल का सहारा टूटेगा नहीं। सबकी बिगड़ी हुई है। बाबा कहते, तुम ब्राह्मणों को छोड़ के सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है। सुधारने वाला बाबा आया हुआ है। कितना मीठा है वो शिव बाबा। बाबा अक्षर ही मीठा है। सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। हाँ, किसी को मुक्ति का मिलता है, किसी को जीवन मुक्ति का। देखिए, 750 करोड़ आत्माएं हैं, सबको परमात्मा का वर्षा मिलता है। दुनिया की सभी आत्माओं को मुक्ति का, और हम बच्चों को जीवन मुक्ति का। और यहाँ बच्चे और बच्चियां दोनों वर्षे के अधिकारी। दुनिया में लौकिक में तो क्या होता है, लड़के को मिलता है, लड़की को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्षा ये आत्मा का है, शरीर का नहीं है। तो बाबा कहते हैं, मुख्य बात है विकार मुक्त बनना। विकार के लिए तो झगड़ा होता है। बाबा कहते, राजाओं की राजाई भी क्यों गई?
विकार के लिए तो गई, लड़ाई करते थे, फिर अक्सर करके लड़ाई स्त्री के लिए होती थी। इस राजा ने उस राजा के यहाँ आक्रमण किया शादी करने के लिए, तो ये सब विकार के लिए सब कुछ होता था, है ना। तो बाबा कहते हैं ये काम सबसे बड़ा महाशत्रु है। शास्त्रों में भी लिखा है, सागर मंथन किया तो फिर अमृत निकला, विष निकला, ये सब कहानियां बैठ करके बता दिया। मुख्य बात समझनी, गीता का भगवान कौन है और वो कैसे हमें पतित से पावन बनाते हैं, कैसे वो ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकल करके परमात्मा के ज्ञान को सुना रही। बाबा कहते तुम समझ सकते हो किसने पावन हमको बनाया? शिव बाबा ने बनाया ना। शिव बाबा को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल कहा जाता है। एक्चुअली ये खेल बना हुआ है, आधा कल्प सुख का, आधा कल्प दुख का, हर जीत का खेल है ना। बाबा कहते हैं रावण को भी तुम ही जानते हो, हर वर्ष जलाते हैं लेकिन वो कभी जलते ही नहीं है। नंबर 1 दुश्मन है भारत का। पूछो दुनिया में कब से जलाते हैं तो क्या कहेंगे, अरे तो परंपरा से जलता है। अरे परंपरा से नहीं जलता है भाई, रावण राज्य ही द्वापर से चालू हुआ। जो कुछ सुनते हैं सबको सत सत कहते रहते, समझते नहीं। बाबा कहते मुख्य भूल है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, ये बड़ी से बड़ी भूल है। सर्वव्यापी कह दिया तो फिर ब्रदरहुड से फादरहुड हो गया। ये सब समझने की बात है। बाबा ने कहा देखो ये समझना है, माया से हारे हार, माया से जीते जीत। मन के हारे हार नहीं, माया से हारे हार। विकार से हार गए तो हार जाएंगे। बाबा कहते हैं आधा कल्प रावण राज्य चलता है, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं। जैसे ही 2500 साल पूरे होंगे सृष्टि विनाश हो जाएगी, है ना। सतयुग में तो लंका होगी क्या? नहीं। बाबा कहते हैं वो तो बुद्ध धर्म का खंड है, बुद्ध के अनुयायी है वहां। पढ़े लिखे की बुद्धि में रहता है कि लंदन किस तरफ है, अमेरिका किस तरफ है। पढ़ाई से ही बुद्धि का ताला खुलता है ना, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं अभी विनाश तो सबका होना है, कोई नहीं रोक सकता है। तो किसको याद करेंगे ऐसे समय? कोई कृष्ण को याद करेगा, कोई गुरु को याद करेगा, कोई देह संबंधियों को याद करेगा, और उनको याद किया खेल खत्म। हमको याद किसको करना है? एक परमात्मा को। तो बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो, देखो कि हम कितना देर परमात्मा को याद करते हैं। याद से ही तो पावन बनेंगे। ऐसा नहीं कि गंगा स्नान कर लें और पावन बने। गंगा स्नान करके अगर पावन बनते होते तो दुनिया से पाप खत्म हो जाता, एटलीस्ट भारत से तो खत्म ही हो जाता। जब हम पूरे 84 जन्मों की सीढ़ी उतर लेते हैं तब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। आत्मा अगर पतित हो गई तो शरीर भी पतित, आत्मा पावन हो गई तो शरीर भी पावन। बाबा कहते हैं आत्मा को पावन बनाने की युक्ति परमात्मा के सिवाय कोई नहीं समझा सकता है। किसी को पता ही नहीं है तो कैसे समझाएगा? तो बाबा ही आकर के ये युक्ति समझाता है। फिर बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा के चित्र को देख करके लोग भड़कते थे। पहले ज्यादा होता था, आजकल तो उतना नहीं होता है। कहते थे दादा तो नामी ग्रामी था, इसको ब्रह्मा क्यों कह दिया? ये कहता है मेरे को तो 16,108 रानियां चाहिए। तो बड़ा हंगामा हुआ था उन दिनों में जब बाबा कराची में रहते थे। अब बाबा कहते हैं एक एक से कौन माथा मारे। कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों के पास मत जाना, वो जादू करती हैं। अब जादूगर तो बाबा है ही, पतित से पावन बना देना ये बहुत बड़ा जादू है ना। तो बाबा कहते हैं मुझे ही ज्ञान सागर वर्ड अलमाइटी अथॉरिटी कहते हो, अर्थात सर्वशक्तिमान, सर्व वेदों शास्त्रों के ज्ञान को जानने वाला। बाबा कहते हैं आजकल भी जो होशियार होते हैं उनको टाइटल मिलता है, जैसे श्री श्री 108 सरस्वती, शंकराचार्य, ये सब टाइटल हैं। दुनिया में कहते हैं सब कहानियां बनाती। शंकर
पार्वती की कहानी भी लिखी हुई कि शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। वास्तव में शिव बाबा ने हम आत्मा रूपी पार्वतियों को कथा सुनाई। ये सब समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने तो तुम्हारी राजधानी चट हो गई। अब बाबा फिर से आया है तो सूर्यवंशी राजधानी अगर लेनी है तो पुरुषार्थ करो, सिंपल है। राजयोग सिखलाने वाला बाबा के अलावा तो कोई है नहीं। बेहद का स्वराज ले लो। इस सब समझने की बात है। दुनिया में कहते हैं अष्टवक्र ने जनक को क्या किया, साक्षात्कार करा दिया। तो सेकंड में आत्मानुभूति होती, निश्चय होना तो सेकंड में बैठ जाता है, नहीं होना है तो फिर कई लोग सोचते रहते हैं यही भगवान है कि नहीं, दूसरा तो नहीं है कोई, इस संस्था में जाऊं कि दूसरे में जाऊं, भटकते रहते, जीवन भर भटकते रहते। अरे कभी तो रुकोगे, कब रुकोगे? तो बुद्धि अब भटकानी नहीं है। शुरू शुरू में तो बहुत ध्यान दीदार होता था। बाबा देखता था ये बहुत प्यार से याद कर रही आत्माएं, तो उनको फटाफट डोर खींच लेता था। बाबा कहते हैं अभी तो नरक है, सब नरकवासी हैं। तब तो जब कोई मरता है तो क्या कहते हैं, स्वर्गवासी हुआ। इसका मतलब कहाँ था? नरक में था। अब बाबा फिर से स्वर्गवासी बना रहे हैं, अर्थात स्वर्ग की दुनिया में निवास करने के लायक बना रहे हैं। जैसे बाबा कहते हैं मदर फादर को फॉलो करो, जैसे ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा ने पुरुषार्थ किया वैसे हमको भी पुरुषार्थ करना, याद में रहना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना वर्षे के हम अधिकारी बनेंगे। मुख्य बात है 3 कालदर्शी बनो, त्रिनेत्री बनो, है ना। चक्र में तो सारा ज्ञान आ जाता है ना, खुद समझो, दूसरों को भी समझो, यही धंधा करते रहो। तो आज का होमवर्क क्या है? ऊंच पद पाना है ना, तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, उनके जैसे ही पुरुषार्थ करना है, सेवा में तत्पर रहना है, एकाग्र विधि द्वारा पढ़ाई करनी है, इधर उधर मन को भटकाना नहीं है। हमारी बिगड़ी बनाने वाला, तकदीर को सुनाने वाला एक बाबा है, उनको बड़े प्यार से याद करना है, सच्चा सच्चा चाट रखना है, किसी भी देहधारी को अब याद नहीं करना है। बाबा का खूबसूरत वरदान, सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भाव। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है। जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है आत्मा शरीर, कहाँ एक सेकंड भी तो अलग नहीं होते हैं। घर में रहें चाहे ऑफिस में रहें चाहे स्वयं, हमेशा आत्मा शरीर एक साथ है। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का गहरा संबंध है। शिव से ही तो शक्तियां मिलती हैं। तो जो सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं, उनकी लगन में माया कभी बिघन नहीं डाल सकती। वे सदा साथीपन, परमात्मा के साथी का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं कि हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ हुआ ना, बाबा हमारे साथ है। तो ऐसा अनुभव करना है। स्लोगन है, निर्विघ्न और एकरस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ, है ना। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें हम बहुत खुश नसीब हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। भगवान परमात्मा अलमाइटी अथॉरिटी हमारी तकदीर बना रहे हैं, हमारी बिगड़ी को बना रहे हैं। इसलिए सच्चे दिल से उनको याद करना है, अपनी श्रेष्ठ तकदीर पढ़ाई के द्वारा बना लेनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट मुझे रखना है। जितना आत्मा समझ के बाबा को याद करेंगे उतना हम शक्तिशाली बनते जाएंगे।
सुदर्शन चक्रधारी बनना है, त्रिकालदर्शी बनना है। अब शिव बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करना है। बाबा और मैं शक्ति दोनों एक दूसरे से कंबाइंड है, कोई अलग नहीं कर सकता, ऐसा अनुभव करना है। अब अपने एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाते जाना है। महसूस करेंगे बहुत पावरफुल आत्मा हूं, प्यारे बाबा की संतान हूं। मुझे विनाश से पहले अपने आप को सतो प्रधान पावन बना देना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।